नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके बीच में एक प्यारे से टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ। वो प्यारा सा टॉपिक क्या है, जब आप जानेंगे तो आपको बहुत आनंद मिलेगा। टॉपिक ये है कि हमें कभी भी ना सीखने में पीछे नहीं रहना चाहिए। किस चीज़ में? सीखने में कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। जानते हैं क्यों? चलिए आइए एक स्टोरी के माध्यम से जानते हैं। तैयार है आप सभी लोग? जी, वेरी गुड। अगर आप सीखने के लिए तैयार है तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं मेरे दोस्त कि आज जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर आप थोड़ा सा माइंड से लेंगे, थोड़ा सा ध्यान से सीखेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे दोस्त। तो आज की जो स्टोरी है वो स्टोरी इस प्रकार से है कि एक पिताजी थे और उसका एक पुत्र था। जो पिता था बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। वो ऐसी चित्र, ऐसी पेंटिंग बनाया करते थे जो अपने ज़माने में काफ़ी माहिर हुआ, काफ़ी ज़्यादा माहिर थे, काफ़ी ज़्यादा जानकार थे वो। और हुआ क्या, धीरे 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 समय बदलता गया। आपको पता है समय का फेर चलता रहता है। इंसान रुक सकता है लेकिन समय नहीं रुकता। मेरे दोस्त, अगर इस चीज़ को देखा जाए तो वो पिताजी जो है धीरे धीरे ऐसे मुकाम पे पहुंच गया जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, उनकी जो अवस्था थी वो वृद्धावस्था हो गई। तब उन्हें लगा कि यार अब मैं आज हूँ या कल हूँ, इससे अच्छा जो मेरे पास कला है वो मैंने अपने पुत्र यानी अपने बच्चे, अपने बेटे को सिखा दूँ। तो वो बोलता है कि बेटा मैं आपको एक ऐसा आर्ट सिखाना चाहता हूँ जिससे आप अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को जी सकते। लेकिन एक कंडीशन थी कि पिताजी जो है मात्र पूरी अपनी लाइफ में 300 रुपये तक ही पेंटिंग को सेल किया था। इतनी अच्छी पेंटिंग बनाने के बाद भी वो मात्र 300 रुपये तक ही बेच पाया था। तो समय बीतता गया। जब पिताजी ने सबसे पहली बार अपने पुत्र से पेंटिंग बनवाया और बनवाने के बाद बोलता है कि बेटा इसे जाओ मार्केट में सेल करके आओ। लड़का गया, उस पेंटिंग को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने देखा। देखने के बाद कोई एक बंदा आया और उस पेंटिंग को मात्र और मात्र 30 रुपये दिया। कितना? 30 रुपये दिया। उस पेंटिंग को मात्र 30 रुपये दिया। लड़का पेंटिंग बेचा, बेचने के बाद घर आया, बड़ा खुश था, बहुत ज़्यादा। पहली बार जिंदगी में पेंटिंग बना और उसे बेचने गया और बेच के आया, 30 रुपये पाया, बहुत खुश था। धीरे धीरे समय का फिर चलता रहा। अगले दिन फिर से पेंटिंग बनाया और पिताजी बैठे थे। तो उसके बाद पूछता है कि क्या पिताजी पेंटिंग बढ़िया बनी है? बोले बेटा इसे पहले बेच कर आओ। फिर गया, आज भी उस पेंटिंग को लोगों ने लिया और लेने के बाद मात्र और मात्र 60 रुपये दिए। 60 रुपये देने के बाद लड़का खुशी खुशी घर आता है और आने के बाद बोलता है पापा एक बात बताइए, आप ये तो बताए नहीं थे पेंटिंग बनी कैसी थी? बोले बेटा ठीक पेंटिंग बनी नहीं थी, पेंटिंग बढ़िया बनी नहीं थी, आपको क्या करना है और अच्छी पेंटिंग बनाना। लड़का फिर से तीसरे दिन पेंटिंग बनाता है और उससे अच्छी पेंटिंग बना और बनाने के बाद फिर मार्केट में जाता है बेचने के लिए। और अब की बार वो 100 रुपये की पेंटिंग बेच के लड़का फूले नहीं संभाला। उसके अंदर खुशी की एक लहर जाग रही थी, लेकिन फिर भी वो मन ही मन बहुत खुश था। और फिर पूछा अपने पिताजी से, पिताजी पेंटिंग कैसी थी? पिताजी ने बोला बेटा पेंटिंग सही नहीं थी। फिर से उस बंदे ने और अच्छी पेंटिंग बनाई और बनाने के बाद मेरे दोस्त मार्केट में सेल करने के लिए गया और आज इसकी पेंटिंग 300 रुपये की बिक गई। कितने की? 300 की। सोचिए, तीसरे दिन और 300 की पेंटिंग बिक गई। लड़का बहुत ज्यादा खुश था। यानी मेरे दोस्त इतना ज्यादा खुशी था कि आज उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। और उसके बाद वो अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी अब तो बताइए, अब तो मैं आपके बराबर पैसा कमाने लग गया हूँ, बताइए कैसी रही पेंटिंग? तो बोलता है पिताजी बेटा अच्छी नहीं थी, इससे और अच्छी पेंटिंग बनाओ। जानते हैं लड़के ने क्या जवाब दिया? ठीक है पिताजी मैं बनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वो नर्वस होकर बोला इतनी अच्छी पेंटिंग बना रहा, फिर भी पिताजी को पसंद नहीं है, इससे अच्छी पेंटिंग बनाता हूँ। पेंटिंग बनाने के बाद मेरे दोस्त डायरेक्टली वो इंसान क्या किया, गया मार्केट में सेल करके। और ये गजब हो गया, आज तो 500 रुपये की पेंटिंग बिकी है भाई साहब पूरे की।
500 रुपया। जब 500 रुपये की पेंटिंग बिकी, बिकने के बाद जब वापस आया तो वो पिताजी के पास नहीं गया, बिल्कुल नहीं गया, क्योंकि मेरे दोस्त जानते हैं अब वो पिताजी से 200 रुपये ज्यादा कमाने लग गया था उस पेंटिंग के। अब पिताजी ने बोला बेटा क्या हुआ, आओ फिर से उससे अच्छी पेंटिंग बनाओ, पेंटिंग अच्छी नहीं बनी थी। बोला बस अब मुझे आप बोल नहीं सकते, मात्र आप 300 रुपये कमाए थे पूरी जिंदगी में, वो पेंटिंगों को बेच बेच के मैंने 500 रुपये कमाना शुरू किया, आज से 200 रुपये ज्यादा कमाता हूँ, अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त अगर शायद की पिताजी पहली बार ही बोल देते बेटा बहुत अच्छी पेंटिंग बनी है, तो क्या लड़का अगली बार के लिए चाहत रखता, या दूसरी बार में भी पिताजी ने अगर बोल दिया होता बहुत अच्छी पेंटिंग बनी है बेटा, क्या तीसरी बार के लिए चाहत रखता? नहीं मेरे दोस्त। लेकिन अगर पिताजी ने शायद चौथी बार में भी यही बात कह दिया था पेंटिंग बहुत अच्छी बनी है बेटा, तो क्या पांचवी बार के लिए बेटा अगर जिद करता या फिर पेंटिंग बनाता? नहीं बनाता। लेकिन उस पिताजी ने पेंटिंग सही बनती है, लेकिन उसने जानबूझकर ये कहा कि पेंटिंग अच्छी नहीं बन रही, पेंटिंग अच्छी नहीं बन रही है। मेरे दोस्त अब आप सोच सकते हैं कि एक पिताजी नहीं कोई गुरु हो, हर कोई ये चाहता है कि मुझसे बेहतर बनो, मुझसे अच्छा बनो। मेरे दोस्त आप ध्यान रहे, सीखने में कभी पीछे न रहे। अगर आप सीखने में पीछे रहते हैं तो यस इस दुनिया में आप जीत नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है इस दुनिया पूरी कायनात पूरी ब्रह्मांड के अंदर मेरे दोस्त पहले से ही बहुत सारे खिलाड़ी हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं। लेकिन अगर आप सीखते रहेंगे तो ही उनका मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते। यस मेरे दोस्त यहाँ तक हमारा आपका साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट बार अलग टॉपिक अलग पॉइंट के साथ। तब तक के लिए फाइनल थैंक यू सो मच दोस्त।